जय बिहार, जय चंपारण। और मैंने टाइम एंड टेंस का क्लास थोड़ा सा बताया था। कल गला फंस गया था मेरा, इस कारण से हम नहीं आ सके लाइव। और दूसरा बात है बच्चे, 7:30 में मैंने बताया था, गला भी पूरा सही नहीं हुआ है, इसलिए हम अपलोड वीडियो ही डाल रहे हैं। और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देंगे। और हम एक चीज़ और बोलना चाहते हैं पढ़ाने के पहले, ये क्रैश कोर्स बैच है और इसमें कम से कम चीज़ पढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा दिया जाए। ये नहीं कि पोथा पढ़ा दिया जाए क्रैश कोर्स में। देखते हैं बहुत जनरली लोग पोथा पढ़ा, देखिए पोथा पढ़ाई खराब चीज़ नहीं होता है, बैच में चल सकता है, क्रैश कोर्स में नहीं चल सकता है। इसलिए एकदम सटीक पढ़ा रहे हैं, आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और हम बस इतना ही बोलेंगे, आप इसको पढ़ें और हम उम्मीद करते हैं कि 100% क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ाया था, बच्चे आ जाइए और मेरी बात को फॉलो करें आप लोग। जहाँ भी बच्चे हैं जुड़ जाए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। फिर चल, यह मैंने बताया था, जिसको पढ़ना होगा वह अपना ऐप्स ले लेंगे। ऐप्स का जो चार्ज है बताए थे आप लोग को। चले तो हम शुरू किए थे, आप लोग को मेरी बात फॉलो करेंगे। हमने पढ़ाया था, एक क्लास हुआ है इसका, और सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, जो बता रहे हैं उसका याद कीजिएगा, बस काम चल जाएगा। क्योंकि आपको अच्छा नंबर चाहिए और हम पोथा नहीं भरवाते हैं क्रैश कोर्स में। बच्चे जो ABCD जानते हैं वो अभी पढ़ेंगे तो उसका काम चल जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड टेंस का मैंने बताया था, इसका हिंदी होता है समय और काल। मैंने आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और हमने पढ़ाया था, इसका हिंदी होता है समय और काल, समय और काल। और इस टॉपिक को एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है बच्चे? 3 या 4 नंबर पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना, जितना बता रहे हैं उतना पर ध्यान देना। इससे हमको कितना क्वेश्चन पूछेगा और क्या पूछेगा, किस टॉपिक से कितना नंबर पूछेगा, हम ये भी मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन आएगा और चारों का वैरायटी अलग अलग होगा। पहला क्वेश्चन रहेगा टाइम से, टाइम पर आधारित कोई भी क्वेश्चन रहेगा। दूसरा पर रहेगा, बच्चे गौर कीजिएगा आप लोगों यहाँ से, दूसरा पर रहेगा टाइम से क्वेश्चन है, और दूसरा जो है वो रहेगा वर्ब से आधारित रहेगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कंबाइन से, कंबाइन सेंटेंस से, बच्चे गौर करना। और चौथा क्वेश्चन रहेगा सिंगल से, सिंगल सेंटेंस से, बच्चे गौर करना। हम गौर करना इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे कहीं भी दिमाग डाइवर्ट नहीं करें, और आप पढ़ाने का मतलब यही है। पहला क्वेश्चन टाइम से रहेगा, दूसरा क्वेश्चन वर्ब से रहेगा, तीसरा कंबाइन सेंटेंस से रहेगा, चौथा रहेगा सेंटेंस से रहेगा। चौथा रहेगा सेंटेंस से रहेगा। हम बहुत धीमा अभी स्टार्टिंग किए हैं, एकदम धीमा गति में स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे। तो टाइप से क्वेश्चन, वर्ब से क्वेश्चन, कंबाइन से और सिंगल से पूछेगा। तो पहले हम आज क्लास में 3 बताने जा रहे हैं। कुछ दिन बताए थे आप लोग को, 3 बताने जा रहे हैं, टाइम, वर्ब, कंबाइन और कंबाइन सेंटेंस। हमने इसके पहले वाला पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा इसको पढ़ाए थे, आप लोग वीडियो देख लेंगे, प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा और अच्छा ही लगेगा। तो सबसे पहला चीज मैंने उसमें पढ़ाया था, बच्चे गौर करना, पहला चीज मैंने पढ़ाया था टाइम। टाइम से क्वेश्चन पकड़ना होगा, जिसको भी टाइम से क्वेश्चन पकड़ना होगा वह इस क्वेश्चन को जरूर पकड़े। बच्चे ध्यान देंगे और एकदम ध्यान दें। बरसात का समय है, पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा बना दिया है। और बच्चे
आप जरूर जुड़ जाए बच्चे, जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए, जहां भी हो बच्चे जुड़ जाए, आप जहां भी हो बच्चे जुड़ जाए। चलिए, तो पहला था टाइम से। टाइम से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, मैंने उस दिन बताया था, ट्रिक्स पढ़ाया था, और इसमें मैं पढ़ा रहा हूं ट्रिक्स। और बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जब हम हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। टाइम से क्वेश्चन था कि आपको डेरा पर जाना है, डेरा पर जाकर खेलना है, पढ़ाई नहीं करना है, खेलना है। और कौन सी खेलना है? तो एनटीआर खेलना है, एनटीआर खेलना है बच्चे। डेरा पर जाना है, खेलना है और एनटीआर खेलना है। और डेरा के साथ लगता है, बच्चा गौर करना, वर्ब 1 या वर्ब 5। डेरा क्या है, मेरा पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा। प्ले के साथ लगता है बच्चे वर्ब 2 लगता है, और एनटीआर के साथ लगता है सेल भी लगता है, सेल भी लगता है। तो डेरा के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लेंगे प्लीज। और प्ले के साथ वर्ब 2 लगता है, और एनटीआर के साथ सेल भी लगता है। इसका मतलब डेरा, टाइम के लिए क्वेश्चन कैसे पकड़ोगे? डेरा पर जाकर खेलना है, एनटीआर, डेरा पर जाकर खेलना है, एनटीआर, डेरा पर जाकर खेलना है, एनटीआर। और डेरा क्या है भाई? तो डेरा डेली, एवरीडे, रेगुलर, ऑलवेज बताए थे। डेली, एवरीडे, रेगुलर, ऑलवेज में वर्ब 1 वर्ब 5 लगता है। प्ले, पास्ट, लास्ट, एगो, यस्टरडे, पास्ट, लास्ट, एगो, यस्टरडे के साथ वर्ब 2 लगता है। एनटीआर, नेक्स्ट, टुमारो, रिमेनिंग के साथ लगता है, सेल भी लगता है, सेल भी लगता है, सेल भी लगता है। तो मैंने इसको पढ़ाया था, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा, जरूर देख लेंगे आप इसको। तो यह तो मैं पढ़ा दिया इसको पहले क्लास में। आज हमको पढ़ाना है 2 चीज, और ये इससे अगर टाइम क्वेश्चन पकड़ना होगा तो इस ट्रिक को याद कीजिएगा, क्वेश्चन 100% बन जाएगा एग्जाम का। मैं इंटर का पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं कोई एयरफोर्स का और कोई नेवी का मैं क्लास नहीं करा रहा हूँ। हमको अभी इंटर पर फोकस करना है, और इंटर का क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। आज के क्लास में पढ़ाना है टाइम के बाद हमको पकड़ना है वर्ब। बच्चे गौर करेंगे, बच्चे गौर कीजिएगा। वर्ब मैंने बताया था, वर्ब के बाद बेसिक इसका जानकारी अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा। आप कुछ नहीं, जो बताते हैं उतना पढ़ेंगे। एग्जाम को पढ़ना है तो बस टू द पॉइंट, नॉट बिसाइड द पॉइंट। घुमा फिरा हम बात नहीं करेंगे, एकदम कम से कम ट्रिक बताएंगे। और आपको क्वेश्चन बना के देखते ना, इंटर का क्वेश्चन सेकेंड में बन जाएगा आपसे। वर्ब को कैसे पकड़ेंगे, वर्ब का क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे? कुछ नहीं करना, वर्ब के क्वेश्चन पकड़ने के लिए दिमाग में ट्रिक रखना। क्या याद रखना है बच्चे? VHD। क्या बता रहे हैं बच्चे? आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम सिंपल इसको ऐसे बना सकते हैं। अब ध्यान देना बच्चे, VHD, इसके साथ 431 का नियम, इसके साथ 431 का नियम बच्चे याद रखना। VHD इक्वल टू 431, VHD इक्वल टू 431, VHD इक्वल टू 431, और इससे तुम्हारा वर्ब का क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। VHD इक्वल टू 431। अब बच्चे को प्रॉब्लम होगा सर VSD, व्हाट इज VSD? तो V का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान देना, V से मतलब है वर्ब, और इसका मतलब हुआ इसमें M, is, are, was, were। M, is, are, was, were के साथ वर्ब 4 लगता है, वर्ब का 4 रूप लगता है। और वर्ब का 4 रूप का मतलब आपको बताए थे, वर्ब 4 का मतलब ING लगता है। वर्ब 3 का मतलब होता है EN, ED या AD, और वर्ब 1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म
ये मैंने बेसिक बताया था, प्लीज आप क्रैश कोर्स के बच्चे हैं तो कम से कम इतना जानना आपका अधिकार बनता है। तो बस सिंपल याद रखना, VHD = 431। वर्ब के लिए याद यही रखना ट्रिक, वर्ब के लिए तुम यही ट्रिक याद रखोगे, VHD = 431। तो V का मतलब एम इज आर वाद में वर्ब 4 लगता है। H से बनता है हैज, हैव और हैड। हैज हैव हैड में वर्ब 3 लगता है। और D से बनता है बच्चे डू, डज और डीड। डू, डज और डीड के साथ वर्ब लगता है। इसको घोर के पी जाओ जो बता रहे हैं, यह नियम किसके लिए है बच्चे? वर्ब के लिए। वर्ब का क्वेश्चन पकड़ना है, जैसे टाइम का क्वेश्चन पकड़ना था तो बस इतना ही याद रखना है, डेरा पर जाकर खेलना है एनटीआर। और वर्ब का क्वेश्चन पकड़ना है तो VHD = 431। VHD = 431। V से मेरा बन गया कौन? एम इज आर वाज वेयर, और इसके साथ वर्ब 4 लगता है। H से मेरा क्या बन गया बच्चे? हैड हैव हैड 3। और D से क्या बनता है? डू डज डीड में वर्ब 1 लगता है। अब आपके मन में आएगा सब कैसे? तो ऐसे बच्चे गौर करें, हम आपको बताएंगे भी, बनवाएंगे भी। जैसे सिंपल क्वेश्चन मेरा हो गया, कोई भी क्वेश्चन मान लो, ही इज डैश टी। यहां मेरा ऑप्शन दे दिया टेक, टेक सुनिएगा आप लोग, टेकिंग, और डी में नन। तो हमको बताइए आप लोग, यहाँ इज लगा है तो एम इज आर वाज वेयर में वर्ब कौन लगता है? 4 लगता है, याद रखिएगा। एम इज आर वाज वेयर में वर्ब 4 लगता है, तो इज लगा है तो वर्ब 4 लग गया। अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखना, यू हैव इंग्लिश, और यहां ऑप्शन रहेगा स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और डी में आ गया नन। तो आप यहां देखना हैव है, तो हैज हैव हैड में वर्ब 3 लगता है। हैज हैव हैड में वर्ब 3 लगता है बच्चे। इसमें मेरा क्या हो गया? स्पोकन हो गया। क्या हो गया बच्चे? स्पोकन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, गौर करें बच्चे। अगर क्वेश्चन है डिड आई डैश ए लेटर, और क्वेश्चन यहां हो गया राइट, रोड, रिटेन, और डी में हो गया ETC। बच्चे गौर करें, ETC तो बताइए आप लोग क्या होगा? तो डीड है, तो डू डज डीड में वर्ब 1 होता है, इसमें क्या होगा बच्चे? राइट। अब एकदम घोर के पी जाओ, अगर मेरा क्वेश्चन आएगा वर्ब से तो VHD = 431। VHD = 431। VHD = 431। और V से मेरा क्या हो गया? एम इज आर वाज वेयर। H से मेरा क्या हो गया? हैज हैव हैड। और D से क्या हो गया? डू डज डीड हो गया। डू डज डीड हो गया। बच्चे किसी को दिक्कत अच्छा लगता है ट्रिक्स तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पढ़ने का मन होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया था, आप मेरा फोन पे भी वही है 9162477567 9162477567 9162477567 पर आप व्हाट्सएप मेरा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जुड़ना है इस फैमिली से, ETC फैमिली से फॉर द पर्पस ऑफ क्रैश कोर्स, तो आप जरूर जुड़ें। और आपको इतना बस नहीं याद रखिएगा, एकदम सिंपल ट्रिक पढ़ाएंगे, कहीं से लोड नहीं मिलेगा, कहीं से भारी नहीं लगेगा। और जुड़े, आपको फायदा ही होगा बच्चे। आपको देखना होगा, जो भी बच्चे लोग क्रैश कोर्स कराते हैं हम उसको पर देख लीजिए, और हम पढ़ा रहे हैं आप उसको ही मिला दीजिएगा।
अब मेरा रहा कंबाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चे, जुड़िए जुड़िए कंबाइन से। और कंबाइन क्या होता है बच्चे, गौर करना। कंबाइन सेंटेंस, कंबाइन सेंटेंस क्या होता है? कंबाइन का मतलब जिसमें, बच्चे गौर कीजिएगा, जिसमें दो वाक्य हो या दो से अधिक वाक्य हो। जिसमें दो वाक्य हो, याद रखिएगा। कैसे पहचानेंगे दो वाक्य? कोमा लगा हो, डेट लगा हो, बिकॉज लगा हो, मतलब कि जहां भी कंजक्शन लगा हो, या कह सकते हैं कंबाइन वन सेंटेंस पहचानने का मतलब है वो यहीं से लगा होगा, आपको अपने आप पकड़ा जाएगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसमें कितना वाक्य है? दो वाक्य है। कंबाइन को पहचानने के लिए हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें दो सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट होगा, कोमा होगा, डेट होगा, बिकॉज होगा, ऐसा हो कंबाइन होता है। तो यह नियम किसके लिए है? कंबाइन के लिए। बच्चे गौर करना, यह नियम किसके लिए है? कंबाइन के लिए। आप इसमें जुड़े और आपको जरूर बेहतर फायदा होगा, आपको जरूर फायदा होगा बच्चे। आप प्लीज जुड़ जाएं। आपको भी थोड़ा लगता होगा सर इसमें कलम का ज्यादा यूज करते हैं, थोड़ा लगता है कि अच्छा लगे। कंबाइन सेंटेंस से आप याद रखना, तीन क्वेश्चन याद रखना। कंबाइन का मतलब जिसमें दो वाक्य हो, दो वाक्य। एक पहला नियम याद रखना, verb 1 verb 5 is equal to shall be, एकदम घोर के पी लेना। verb 1 verb 5 is equal to shall be, verb 1 verb 5 is equal to shall be। एक तरफ verb 1 verb 5 होगा, मेरा दूसरे तरफ shall be होगा। अगर ई shall be इधर चलाया तो verb 1 verb 5 इधर चलाएगा, तो verb 1 verb 5 is equal to shall be, verb 1 verb 5 is equal to shall be, verb 1 verb 5 is equal to shall be। इसको घोर के पी जाना। दूसरा हमको verb 2 is equal to had plus verb 3, verb 2 is equal to had plus verb 3। हम एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है, टक्कर आना है इसमें। क्रैश का मतलब टक्कर होता है बच्चे। तो verb 2 is equal to had plus verb 3, इसका मतलब है कि अगर पहला वाक्य में verb 2 दिया होगा, दूसरे में had plus verb 3 दिया होगा। verb 2 दिया होगा तो had plus verb 3 होगा। तीसरा में याद रखना, ध्यान देना, एक तरफ अगर पास्ट होगा तो दूसरे तरफ भी मेरा पास्ट होगा। अगर एक तरफ प्रेजेंट होगा तो दूसरे तरफ भी मेरा प्रेजेंट होगा। बस कंबाइन का नियम हो गया। और ईमानदारी से दिल पे हाथ कर बताइए, हमने जो नियम पढ़ाया है ईमानदारी से पढ़ोगे तो 10 मिनट में तुमको याद हो जाएगा। क्या याद करना है भाई? हमको अगर टाइम का क्वेश्चन पकड़ना है तो डेरा पर जाकर खेलना है। और क्या खेलना है हमको? NTR खेलना है। बच्चे गौर करें, डेरा पर जाकर NTR खेलना है। बच्चे जुड़ जाए और उम्मीद की करेंगे हम, बच्चे जुड़िए। और उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा, बच्चे मोबाइल में फ़ोन करते रहते हैं। और डेरा पर जाकर खेलना है NTR। तो मेरा टाइम हो गया, अब हमको भर पकड़ना है। तो VHD इक्वल टू 431, VHD इक्वल टू 431, V के साथ 4, H के साथ 3 और D के साथ 1। और कंबाइन पकड़ना है तो बस verb 1 verb 5 इक्वल टू shall be, verb 2 इक्वल टू had प्लस verb 3, पास्ट बराबर पास्ट और प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट। बच्चे गौर करें, आज मैंने यही क्लास में पढ़ाया है और बच्चे जरूर जुड़े, बच्चे जुड़ जाए। जैसे क्वेश्चन देखिएगा आपको, इफ ही कम्स आई डैश गो, यहां गौर करेंगे बच्चे, एम, वाज, सेल और नन। तो यहां गौर कीजिएगा, इस वाक्य को कोमा है, कोमा का पहले एक वाक्य है। तो हमने पढ़ाया है दो चीज, verb 1 verb 5 इक्वल टू shall be, verb 2 इक्वल टू had प्लस verb 3 और पास्ट बराबर पास्ट। इस वाक्य को देखिएगा, कॉम्स है, कॉम्स का मतलब verb 5 है। तो verb 1 या verb 5 इक्वल टू shall be, इसका मतलब है इधर वाले वाक्य में shall will होगा।
तो आई डैश गो, तो इसमें दिया हुआ है कौन भर आएगा बच्चे, सेल। इधर भर 1 भर 5 होगा, इधर सेल विल होगा, और इधर सेल विल होगा तो इधर भर 1 या भर 5 होगा। तो भर 1 भर 5 इक्वल टू सेल विल, हम बताएंगे भी क्वेश्चन। अब है आया क्वेश्चन, when I came he dash home, और यहां क्वेश्चन दे दिया go goes had gone, मान लो यही दे दिया। तो केम है, यहां गौर कीजिएगा, यहां केम है, और केम का मतलब वर्ब टू होता है, केम का मतलब वर्ब टू होता है। तो वर्ब टू इक्वल टू हैड वर्ब 3, गौर के पी जाना, वर्ब टू इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3, वर्ब टू इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3, वर्ब टू इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3 आएगा। तो यहाँ वर्ब टू है, हैड वर्ब 3 हो जाएगा, हैड वर्ब 3 हो जाएगा बच्चों, हैड वर्ब 3 हो जाएगा। और पास्ट बराबर पास्ट, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, और क्या ध्यान देना, देयर वाज ए किंग, who dash in a palace। अब यहां गौर कीजिए, पास्ट का मतलब था होता है, और था का मतलब या भी होता है, पास्ट। अब यहां ध्यान रखिए, देयर वाज ए किंग हु डैश इन ए पैलेस, और यहां ऑप्शन तुमको दे दिया लीव, लीव्स और लीव है, और बी में नन। तो अब मेरी बात फॉलो करेंगे, अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, देयर वाज ए किंग हु डैश डैश, तो इसको अगर लीव का मतलब और लीव्स का मतलब रहता है, और लीव्ड का मतलब रहता था, रहता था। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, और क्वेश्चन पढ़े, एक राजा था जो रहता था पैलेस महल, तो यहाँ था हो गया हो, जब इधर था हो गया तो मेरा भी इधर भी था होना चाहिए। और था किस में लगा हुआ है, लीव की, लीव्स की लिव्ड में, लीव और लीव्स का मतलब रहता है, और लिव्ड का मतलब होता है कौन सी रहता था। इसका आंसर मेरा क्या हो गया बच्चे, इसका आंसर मेरा हो गया लीव्ड। यही याद रखना है, पास्ट बराबर पास्ट, इसको घोर के पी जाना, इसे बता दिए हैं। आज के क्लास में मैंने 2 चीज पढ़ाया है, वर्ब को पकड़ने का ट्रिक्स, जो हम फिर बोल रहे हैं, खाटी हम इंटर का एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम प्रकांड विद्वान नहीं बना रहे हैं, हम इंटर का नंबर और क्वेश्चन पकड़वाना चाहते हैं। और आप देखना, आप एग्जाम दीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको हंसी लगेगा। चले, तो आज के क्लास में मेरा था, टाइम नहीं, आज वर्ब था, तो VHD इक्वल टू 431, हम इतना बोलते हैं कि आपको याद हो जाएगा, रिपीट करवाते हैं, VHD इक्वल टू 431। उसके बाद था मेरा कौन, कंबाइन, तो कंबाइन का वर्ब 1 वर्ब 5 इक्वल टू शैल विल, वर्ब 2 इक्वल टू हैड प्लस वर्ब 3, और यहाँ था आपको कौन चीज, पास्ट बराबर पास्ट और प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट। अगर इस पर चाहते हैं तो हम थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनवाएंगे, इंटर का बहुत क्वेश्चन बनवाएंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए, हल्का वाला पहले, हल्का वाला है, इजिंगी है जनाब, इजिंगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी तो रुलाएगी और कभी तो हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया, जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा, वो बिखर जाएगा और बिखर जाएगा। तो जैसे छोटा क्वेश्चन है, ही इज टी, हल्का दिए, एकदम हल्का दिए हैं, तो बताए थे एम इज आर वाज वेयर में वर्ब 4 लगता है। वर्ब 4 कौन है बच्चे, टेकिंग, टेकिंग है।
अब बनाओगे वो आसान पड़ जाएगा। हल्का पहले दिए हल्का। हेड है, हेड हैज, हेड में वर्ब 3 लगता है, तो वर्ब 3 का मतलब कुक्ड हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, हल्का देगा। ये तो पहले हल्का दिया, अभी थोड़ा भारी भी दे दिया आपको। अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। इट वाज डैश टुडे, तो एम इज आर वाज में वर्ब 4 लगता है, तो रेनिंग हो जाएगा। अब बना सकते कोई क्वेश्चन, ही हैड ए कार, तो हेड है तो ड्राइवन हो जाएगा, ड्राइवन हो जाएगा बच्चे। और कोई भी क्वेश्चन आप बनाओ ना, यहाँ देखो, डू यू डैश मी, पर डू डज डिड में वर्ब 1 लगता है, वर्ब 1 लगता है, लाइक हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। सी हैज ए सॉन्ग, तो हैज लगा है, हैज है हेड में वर्ब 3 होता है, तो यहाँ थोड़ा हिंदी लिखा गया, सुन नहीं संग होगा, SUNG होगा। तो अब बच्चे कोई भी क्वेश्चन बनाओ ना, जिसको मन जो मन करता हो। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज किताबों का हाथ पकड़ लो और कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। चलिए अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से हम देते हो, देखो ऐसे देता हल्का, ये तो हल्का वाला क्वेश्चन पहले बनवा रहे हैं। देखिए, ही ऑलवेज डैश लेट, ऑलवेज है, और ऑलवेज में याद रखना DERA, डेरा हो गया, डेरा हो गया, डेरा हो गया। तो डेरा में वर्ब 1 वर्ब 5 लगता है, तो ही के साथ वर्ब 5 लगेगा, वर्ब 5 लगेगा, पता है आपको। सोहन मिल्क एवरीडे, एवरीडे डेरा, DERA, तो ई का मतलब एवरीडे, ई का मतलब एवरीडे, तो वर्ब 1 वर्ब 5। ही सी इट नेम के साथ वर्ब 5 लगता है, ही सी इट नेम के साथ वर्ब 5 लगता है, तो यहाँ ड्रिंक्स हो जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा बच्चे। ईगो, ईगो है, तो इसमें आपको बताया प्ले, पास्ट, लास्ट, ए का मतलब ईगो और स्टडी। तो ईगो में नहीं याद होगा तो दूगो, एगो नहीं याद होगा तो एगो में दूगो। कोई पूछे एगो में कौन चीज, दूगो, एगो में दूगो, एगो में कौन चीज, दूगो। याद रखना, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, एगो के साथ दूगो, एगो के साथ दूगो बच्चे। चलो इसका हो गया मेक, मीट का वर्ब 2 होता है, मेक होता है। स्टडी है, स्टडी में वर्ब 2 लगता है, वर्ब 2 का मतलब टॉट हो गया बच्चे। नेक्स्ट है NTR है, NTR है, सेल भी लगता है, यहाँ व्हील हो गया बच्चे। यहाँ स्टडी है, वर्ब 2 लगता है, वर्ब 2 लगता है, कुक्ड हो जाएगा। डेली है, डेरा हो गया, वर्ब 1 वर्ब 5 होगा। तो राधा है तो वर्ब 5 होगा, लर्न्स हो जाएगा। देखो लॉन्ग टाइम एगो, एगो है, पास्ट हो गया, पास्ट हो गया, वर्ब 2 है, पास्ट है तो देयर डैश ए किंग वाज, इज वाज। और हल्का वाला सब क्वेश्चन है, पहले स्टार्टिंग है, कौन क्वेश्चन बना मन करे बनाने का मन बना सकते हो। ये सब हल्का दिए हैं अभी, और इसको थोड़ा सा हम अभी हम खत्म करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनवाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन लीडर, अभ्यास करने से मनुष्य विद्वान बनता है। आप कितना भी फार्मूला रट लो, मैथ का हो या किसी चीज़ का फार्मूला रट लो, अगर उस पर क्वेश्चन नहीं बनाते हो तो शायद वो फार्मूला भी दिमाग से निकल जाता है। और इसी के साथ जय बिहार। और आप लोग बस यही कहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम क्रैश को ज्वाइन करें तो प्लीज़ आप जरूर जुड़े, आपकी उम्मीद पूरी होगी। और शायद अब मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम के बाद अगला साल एक विद्यार्थी में इस साल हुआ है, बहुत बच्चे छपरा के हैं, सिवान के हैं, हाजीपुर के हैं, बहुत बच्चे, एक विद्यार्थी पढ़ा और 5-5, 6-6 एडमिशन करा रहा है। तो एक विद्यार्थी देखिएगा, 5 विद्यार्थी जरूर अगला साल देंगे। और इसी के साथ जुड़ना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9162477567। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपलोड कर रहा हूँ। और टोटल वीडियो को मैं ऐप जो भी एडमिशन करा लिए हैं, हम उसको ऐप से ही भेज रहे हैं। ऐप जरूर देखने नहीं आता होगा तो प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। चलिए, और इसी के साथ जय बिहार।